हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, 2024 की सबसे बड़ी और सबसे बम्पर वैकेंसी निकल चुकी है। पहली भर्ती है जो इतनी बड़ी मात्रा में निकाली गई है। टोटल 6000 से भी ज़्यादा पोस्ट पर परमानेंट जॉब्स के लिए ज़बरदस्त वैकेंसी है। वैकेंसी रिलीज की गई है बिजली विभाग की तरफ से। बिजली विभाग यानी कि महावितरण, ये महाराष्ट्र की इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की तरफ से बम्पर रिक्रूटमेंट है। और यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी है, लगभग बात करूँ तो 89%, लगभग 90% जो रिक्रूटमेंट है वो सिर्फ आईटीआई स्टूडेंट के लिए है। क्योंकि यहाँ पर 5347 पोस्ट पर जो वैकेंसीज है वो सिर्फ आईटीआई स्टूडेंट के लिए है। बहुत बड़ी पोस्ट है ये, बहुत बड़ी मायने रखती है, क्योंकि इतनी 90%, 6000 का 90% समझ रहे हो, सब वैकेंसी जो है सिर्फ आईटीआई स्टूडेंट के लिए रिजर्व्ड है। उसके बाद भी वैकेंसीज है, डिप्लोमा के लिए है, डिग्री वालों के लिए है, कुछ 12 पास वालों के लिए है। तो डिटेल में बात करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल न्यू और फ्रेश रिक्रूटमेंट है, कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखना, काफ़ी बड़ी भर्ती है ये। डिटेल वाइज बात करूंगा, 6-7 नोटिफिकेशन है। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी आपका ट्रेड है, आईटीआई स्टूडेंट, डिप्लोमा एंड डिग्री, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच इसमें ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि मैं बता सकूं कि आपका ट्रेड एलिजिबल है या फिर नॉट एलिजिबल है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस, ये है आपका ऑफिशियल वेबसाइट महावितरण। देखिए गाइस, जो आपका है महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से 3 डिवीजन अलग अलग आते हैं। महावितरण हो गया, महाडेस्कॉम हो गया। बट अभी जो रिक्रूटमेंट रिलीज की गई वो महावितरण से निकाली गई है। यानी कि यहाँ पर बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है, यहीं से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से परमानेंट जॉब के लिए जबरदस्त वैकेंसी निकाली गई। सो गाइस, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एक्चुअली में यहाँ पर नोटिफिकेशन टोटली देखने को मिलेगी मराठी लैंग्वेज में। ये पहली नोटिफिकेशन है जो मराठी में है। अन्य जो भी मैं आपको 2-3 नोटिफिकेशन दिखाऊंगा वो सारे इंग्लिश में रिलीज की गई है। तो आपको कोई भी देखने में परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले इसको हम ट्रांसलेट करके मैं बता देता हूँ क्या। तो मैं इसको ट्रांसलेट कर चुका हूँ, देख सकते हैं। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, ये न्यू रिक्रूटमेंट है, जहां पर इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट की एज अ टेक्नीशियन की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल वैकेंसीज है गाइस, ये फर्स्ट ईयर की, आपकी जो 3 ईयर की कॉन्ट्रैक्ट होती है, बट ये कभी भी निकालती नहीं है, ध्यान देना, क्योंकि ये कभी नहीं निकालेगी। टेक्नीशियन की पोस्ट है यहाँ पर, ये समझ लेना, ये निकालेगी कभी नहीं। बेहिसाब, बहुत अच्छी खासी डिपार्टमेंट है ये। टोटल पोस्ट आपको अलग अलग बेस पे मिल जाएगी, कौन कौन सा डिवीजन है, कौन सा पब्लिक है, विमेन है, प्लेयर, अलग अलग साइड में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। टोटल वैकेंसी कितनी है? 5347। वो भी किसकी? ओनली टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट है। ओके, टेक्नीशियन यानी कि आईटीआई स्टूडेंट के लिए। तो ये मोस्टली जितनी भी पोस्ट आपको नजर आ रही है, सिर्फ आईटीआई स्टूडेंट के लिए वैकेंसी, जिसकी एज वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 27 साल के कैंडिडेट। बाकी बात, एज रिलैक्सेशन टोटली मिलती है एसटी वालों को 5 एंड ओबीसी वालों को 3 इयर्स का। देखिए गाइस, ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है ये ओनली फॉर इलेक्ट्रिशियन कैंडिडेट के लिए होगी, क्योंकि वैकेंसी निकाली गई है आपका यहाँ पर ओनली टेक्नीशियन लेवल, वो भी बिजली विभाग की तरफ से। तो इलेक्ट्रिशियन के कैंडिडेट और वायरमैन के कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। बम्पर वैकेंसीज है, बट एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये जो पोस्ट है सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है यहाँ पे जो महाराष्ट्र से बिलोंग करता हो, क्योंकि यहाँ पर मराठी में लैंग्वेज है, प्लस मराठी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, बोलनी, आनी, पढ़नी। तो अगर आप महाराष्ट्र में हैं, आपको ये सब लैंग्वेज आती है, मराठी लैंग्वेज बोलनी, समझनी, पढ़नी, लिखनी, तो आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए, नेशनल वोकेशनल, आपने सिंपली सी बात आईटीआई कर रखी हो इलेक्ट्रिकल, वही आपका इलेक्ट्रिशियन में आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि आईटीआई, या फिर 2 ईयर की डिप्लोमा, सिंपल वही है, 2 ईयर का डिप्लोमा या आईटीआई स्टूडेंट को बोला जाता है। तो गाइस, जो भी मैंने बताई है वो आईटीआई स्टूडेंट के लिए लेटेस्ट वैकेंसीज थी। सब कुछ बताऊंगा, सिलेबस वगैरह, वो 5347 पोस्ट के लिए, जो कि वहां पर महाराष्ट्र के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप कमेंट में बताना कौन कौन से कैंडिडेट महाराष्ट्र से हैं और अपना ट्रेड भी। अब ये है नई भर्ती, यानी कि न्यू नोटिफिकेशन। जो वैकेंसी रिलीज की गई है सेम वही आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। अब इसमें जो वैकेंसी है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के लिए है, डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रांसमिशन में। टोटल पोस्ट अगर आप देखो तो यहाँ पर अलग अलग ब्रांच के लिए निकाली गई है, जहाँ पर डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी की डिस्ट्रिक्ट वाइज मिल जाएगी। ये सब है, जनरल है, वीमेन है, मिस्ट्री, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट वाइज वैकेंसी नहीं, अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकाली जाती है। ज़्यादा वैकेंसी इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी जितना कि आपको
ITI स्टूडेंट के लिए मिले, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी भर्ती निकलती है बिजली विभाग में, वो महावितरण से ही निकलती है, जो मोस्ट वैकेंसी थी। इसमें अप्लाई कर सकता है कौन कौन ब्रांच के कैंडिडेट, एक बार वो चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पर सिविल के लिए ही रिक्रूटमेंट है, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग फॉर सिविल ब्रांच के लिए। अदरवाइज आप नेक्स्ट ब्रांच आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओके, जहाँ पर आप सभी के लिए 18 से 30 साल की एज लिमिट चाहिए। ITI स्टूडेंट के लिए 18 से 27 साल थी, फोकस करना। यहाँ पर सिर्फ डिप्लोमा के लिए, बीटेक वालों के लिए 18 से 30 साल है, जिसमें एज रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को मिलती है। अप्लाई कौन कर सकता है? 2 ब्रांच, एक आपका ट्रांसमिशन लाइन जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए रिक्रूटमेंट है, एक सिविल के लिए वैकेंसीज है। ओके, अब जो भी इसमें ब्रांच से कैंडिडेट हैं आप अप्लाई करें। पोस्ट जो होगी अलग अलग वाइज सैलरी अगर आप देखो तो 18,000 पर मंथ आपको सैलरी रिक्वायर्ड की जाएगी। यहाँ पर कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे ITI स्टूडेंट का हो, डिप्लोमा का हो या फिर बीटेक का हो, सिमिलर एग्जाम्स होगा। द प्रोफेशनल लैंग्वेज, यानी कि जो आपका नॉलेज है, मान लीजिए आपका नॉलेज जैसे इलेक्ट्रिशियन से आप पास आउट है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आपका जो ब्रांच है, ब्रांच से टोटल 50 क्वेश्चन पूछी जाएगी, 110 मार्क्स का आपका जो है क्वेश्चन होगा। और आपका नॉन टेक्निकल से होगा, जैसे जनरल नॉलेज से होगा 40 क्वेश्चन, और रीजनिंग से आपका होगा। उसके बाद आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, टेस्ट रीजनिंग आपका वही 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। मैथ से क्वेश्चन 20 पूछा जाएगा, और लैंग्वेज आपका यहाँ पर पूछी जाती है यार मराठी, जो कि 10-10 मार्क्स का। 130 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, और 2 घंटे की टाइम आपको यहाँ पर रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट हैं, आपने जो कर रखी हो ITI डिप्लोमा, ये आप ब्रांच देख सकते हैं आपके किस किस बेसिस पे यहाँ पर वैकेंसीज रहेगी, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस होगी। जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, फॉर्म आपकी जनवरी 2024 से स्टार्ट होगी, फरवरी मार्च में आपका एग्जाम्स होता है। एप्लीकेशन फ़ी ओपन कैटेगरी जो भी हैं, जैसे अप्लाइड ओपन कैटेगरी जो भी, जैसे जनरल OBC के लिए कैंडिडेट होते हैं, EWS 500 रुपये प्लस GST। और रिजर्व कैटेगरी जो ऑर्फन बोलते हैं, पता नहीं STSC बोला जाता है महाराष्ट्र में भी, तो 250 रुपये प्लस GST आपको चार्ज यहाँ पर देनी होगी। ITI स्टूडेंट के लिए जो 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट होगी, 3 साल में आपको जो सैलरी मिलेगी, प्रथम साल यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको यहाँ पर 15,000 मिलेगी, नेक्स्ट ईयर में आपको 16,000 मिलेगी, और तृतीय ईयर में आपको 17,000 मिलेगी। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको यहाँ पर सैलरी एज ए स्टाइपेंड के रूप में पेमेंट की जाएगी आपकी। और दूसरी जो वैकेंसी है वो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए निकाली गई है। आपने देखा DET के लिए, दूसरा है आपका यहाँ पर GET के लिए। ओके, आपने तीसरा भी देखा ITI वालों के लिए, टेक्नीशियन के लिए। इसमें जो भी ब्रांच है वो भी आपका सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए निकाली गई है। 18 से 35 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है GET में। एज रिलैक्सेशन सभी को मिलेगी। इसमें क्या होना चाहिए कि आपका डिग्री होनी चाहिए, अगर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर रहे हैं आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। अदरवाइज सिविल तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट, सॉरी डिग्री सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मैं एज बता चुका हूँ। इसमें आपकी जो सैलरी होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल 22,000 होगी पर मंथ रुपये, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों के लिए। नेक्स्ट आपकी जो सिविल इंजीनियर वालों के लिए, उसकी भी 22,000, क्योंकि सैलरी तो भैया सेम रहने वाली है आपकी। ओके, यहाँ पर भी एग्जाम शेड्यूल आप देख सकते हैं, अलग अलग बेस वाइज फिजिकल एबिलिटी का प्रोसेस यहाँ पर क्या होगा। एग्जाम प्रोसेस की मैं बात करूँ, एप्लीकेशन फ़ी इसमें समान होगी, बट इसमें जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का सिलेक्शन होगा वो गेट के स्कोर के माध्यम से होगा, गेट 2021, 22 एंड 23। ओके, तो ये परमानेंट जॉब के लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। 3 तरह की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, GET की, DET की। एक आपका अकाउंट के लिए भी जॉब है, जिसकी नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन जानने लायक आपकी यही 3 जॉब है। सबसे मोस्ट फुल्ली वो ITI स्टूडेंट के लिए। ओके, तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई करें। डाउट हो रहा है कहीं तो कमेंट में बताएं, आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। वीडियो यूजफुल लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।